हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक फेमस टेस्ट जीत की कहानी जानेंगे। फ्रेंड्स, ये कहानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच दिसंबर 2003 में एडिलेड के मैदान पर खेला गया सेकंड टेस्ट मैच की है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, इंडियन टीम दिसंबर 2003 में 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के टूर पर गई थी। सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए दोनों टीम्स एडिलेड पहुंची। दूसरा टेस्ट मैच 12 से 16 दिसंबर 2003 के बीच एडिलेड ओवल में खेला गया था। सौरव गांगुली इंडिया के कैप्टन थे और स्टीव वॉ ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे। स्टीव वॉ ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करने की अपॉर्चुनिटी का ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने पूरा फ़ायदा उठाया, खास करके रिकी पॉन्टिंग ने। पहले इनिंग्स में रिकी पॉन्टिंग ने एक ज़बरदस्त डबल सेंचुरी लगाई। उन्होंने 242 रन्स की इनक्रेडिबल इनिंग्स खेली, जिसमें 31 चौके शामिल थे। उनके साथ साथ साइमन कैटिच ने 75 रन्स और जस्टिन लैगर ने 58 रन्स की अच्छी इनिंग्स खेली। अंत में जेसन गिलेस्पी भी 48 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे। इन मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 556 रन्स का बड़ा स्कोर बनाया। इंडिया की तरफ से पहली इनिंग्स में अनिल कुंबले ने 5 विकेट्स लिए। उनका साथ देते हुए अजित आगरकर और आशीष नेहरा ने 2-2 विकेट्स लिए और इरफान पठान ने 1 विकेट लिया। 556 रन से ट्रेल करते हुए इंडिया ने अपनी पहली बैटिंग इनिंग शुरू की। इंडिया की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही। उनके पहले 4 विकेट्स सिर्फ 85 रन्स पर गिर गए, जिसमें आकाश चोपड़ा, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और कैप्टन सौरव गांगुली का विकेट शामिल था। 85 रन्स पर 4 विकेट्स खोकर इंडियन टीम काफ़ी प्रेशर में थी। ऑस्ट्रेलिया के इस बड़े स्कोर के नज़दीक पहुंचने के लिए ये ज़रूरी था कि इंडिया की तरफ से भी कोई बड़ी और लंबी इनिंग्स खेले। राहुल द्रविड़ और वीएस लक्ष्मण ने बिल्कुल ऐसा ही किया। राहुल द्रविड़ ने एक ज़बरदस्त डबल सेंचुरी लगाई। उन्होंने 233 रन्स की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, जिसमें उन्होंने 23 चौके और एक छक्का लगाया। उनके साथ साथ वीएस लक्ष्मण ने एक ज़बरदस्त सेंचुरी लगाई। वीएस लक्ष्मण ने 148 रन्स की इनक्रेडिबल इनिंग्स खेली, जिसमें उन्होंने 18 चौके मारे। राहुल द्रविड़ और वीएस लक्ष्मण ने मिलकर 303 रन्स की इनक्रेडिबल पार्टनरशिप की। द्रविड़ और लक्ष्मण के मेजर कंट्रीब्यूशन की वजह से इंडिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 523 रन्स बनाए। अब दोनों टीम्स की पहली बैटिंग इनिंग्स पूरी हो चुकी थी और पहली बैटिंग इनिंग्स के एंड पर ऑस्ट्रेलिया के पास 33 रन्स की लीड थी। इस 33 रन्स की लीड के साथ ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सेकेंड इनिंग शुरू की। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उनके पहले 3 विकेट्स 44 रन्स पर गिर चुके थे, जिसमें जस्टिन लैंगर, मैथ्यू हेडन और रिकी पॉन्टिंग का विकेट शामिल था। 44 रन्स पर 3 विकेट्स खोकर ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी प्रेशर में थी और उन्हें एक पार्टनरशिप की बहुत ज़रूरत थी। अब डेमियन मार्टिन और कैप्टन स्टीव वॉ क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स को संभाला और आगे बढ़ाया। डेमियन मार्टिन और स्टीव वॉ ने मिलकर 65 रन्स की मच नीडेड पार्टनरशिप की और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 109 तक पहुंचाया। उनकी पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी चल रही थी। फिर 33rd ओवर डालने के लिए सचिन तेंदुलकर आए। तेंदुलकर ने ओवर की पहली बॉल पर डेमियन मार्टिन को कैच आउट कर दिया। डेमियन मार्टिन 38 रन्स बनाकर आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया ने अपना चौथा विकेट 109 के स्कोर पर गंवा दिया। फिर 3 रन्स बाद स्टीव वॉ भी 42 रन्स बनाकर सचिन तेंदुलकर की ही बॉलिंग पर आउट हो गए। 65 रन्स की पार्टनरशिप के बाद लगातार 2 विकेट्स खोकर ऑस्ट्रेलिया की टीम फिर से मुश्किल में आ गई थी। उनका स्कोर 112 पर 5 विकेट्स था और अब क्रीज पर साइमन कैटिच और एडम गिलक्रिस्ट मौजूद थे। दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 112 पर 5 विकेट से आगे बढ़ाया और 71 रन्स की पार्टनरशिप बनाई। उनकी ये पार्टनरशिप 71 रन से और आगे बढ़े उसके पहले अनिल कुंबले ने एडम गिलक्रिस्ट को 43 रन्स पर बोल्ड कर दिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपना छठा विकेट 183 के स्कोर पर खो दिया। एडम गिलक्रिस्ट के आउट होने के बाद बाकी के बल्लेबाज ज़्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और ऑस्ट्रेलिया की टीम 196 रन्स पर ऑल आउट हो गई। अजित आगरकर ने इस इनिंग्स में अपने करियर का वन ऑफ द बेस्ट स्पेल डाला। उन्होंने 16.2 ओवर्स में सिर्फ 41 रन्स देकर 6 विकेट्स लिए। आगरकर की इनक्रेडिबल बॉलिंग का ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था।
उनकी इस आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस के कारण इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 196 रन्स पर ऑल आउट करने में कामयाब हो पाया। अजीत आगरकर का साथ देते हुए सचिन तेंदुलकर ने 2 विकेट्स लिए और अनिल कुंबले और आशीष नेहरा ने एक एक विकेट लिया। सेकेंड इनिंग्स में बनाए गए 196 रन्स प्लस पहले इनिंग्स के 33 रन्स की लीड को मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की लीड 229 रन्स की हो गई थी और इंडिया को 230 रन्स का टारगेट मिला था चेस करने के लिए चौथी इनिंग्स में। वीरेंद्र सहवाग और आकाश चोपड़ा ने इंडिया की तरफ से ओपनिंग की। दोनों ने मिलकर 48 रन्स की ओपनिंग पार्टनरशिप की और इंडिया को एक स्टेडी स्टार्ट दिलाई। जब आकाश चोपड़ा 20 रन पर बैटिंग कर रहे थे तब जेसन गिलिस्पी ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और इंडिया का पहला विकेट 48 के स्कोर पर गिर गया। फिर 3 नंबर पर राहुल द्रविड़ बैटिंग करने आए। द्रविड़ और सहवाग ने मिलकर 31 रन्स की पार्टनरशिप की। उनकी ये पार्टनरशिप 31 रन से और आगे बढ़े उसके पहले वीरेंद्र सहवाग स्टुअर्ट मैगिल की बॉलिंग पर स्टंपिंग हो गए और इंडिया ने अपना दूसरा विकेट 79 के स्कोर पर खो दिया। वीरेंद्र सहवाग ने 47 रन्स बनाए। उनके बाद राहुल द्रविड़ का साथ देने के लिए सचिन तेंदुलकर क्रीज पर आए। द्रविड़ और तेंदुलकर ने मिलकर इंडिया की इनिंग्स को 79 for 2 से आगे बढ़ाया और 149 तक पहुंचाया। दोनों के बीच 70 रन्स की इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप हुई। फिर इनिंग्स की 40th ओवर डालने के लिए स्टुअर्ट मैगिल आए। मैगिल ने अपने ओवर की पहली बॉल पर सचिन तेंदुलकर को 37 रन्स पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को मच नीडेड ब्रेक थ्रू दिलवाया। तेंदुलकर के बाद कैप्टन सौरव गांगुली क्रीज पर आए, लेकिन ज़्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और सिर्फ 12 रन्स बनाकर एंडी मिचेल की बॉलिंग पर कैच आउट हो गए। इंडिया का स्कोर 170 पर 4 विकेट्स था। जीत के लिए अब सिर्फ 60 रन्स की ज़रूरत थी और अब क्रीज पर पहली इनिंग्स के स्टार परफॉर्मर राहुल द्रविड़ और वीएस लक्ष्मण मौजूद थे। दोनों ने मिलकर 51 रन्स की पार्टनरशिप की और इंडिया का स्कोर 221 तक पहुंचाया। जब इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 9 रन्स की ज़रूरत थी तब वीएस लक्ष्मण 32 रन्स बनाकर साइमन कैटिज की बॉलिंग पर आउट हो गए। उनके बाद पार्थिव पटेल बैटिंग करने आए, लेकिन सिर्फ 3 रन्स बनाकर साइमन कैटिज की ही बॉलिंग पर बोल्ड हो गए। जब पार्थिव पटेल आउट हुए तब इंडिया का स्कोर 229 था और जीत के लिए सिर्फ 1 रन की ज़रूरत थी। फिर अंत में राहुल द्रविड़ ने चौका मारकर 230 का एक टारगेट हासिल कर लिया और इंडिया ने ये मैच 4 विकेट से जीत लिया। राहुल द्रविड़ 72 रन्स बनाकर अंत तक नॉट आउट रहे। पहले इनिंग्स में बनाए गए 233 रन्स और सेकेंड इनिंग्स में बनाए गए नॉट आउट 72 रन्स के बदौलत राहुल द्रविड़ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इस तरह से दोस्तों इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एडिलेड में एक फेमस जीत दर्ज की। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक फेमस टेस्ट जीत की। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना। और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।